हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। अगर हमारी जिंदगी में सारे के सारे डिसीजन केवल लेफ्ट या राइट जाने से तय हो जाते, यानी कि हमें केवल दो ही चॉइस मिलती, या तो इस तरफ जाएं या तो दूसरी तरफ, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती ना। हमें एग्जैक्टली पता होता कि लेफ्ट जाने से क्या फायदे हैं, राइट जाने से क्या फायदे हैं और दोनों तरफ नुकसान क्या है, और उनके बीच एक अच्छा मेजरमेंट करके हम अपने लाइफ के सारे डिसीजन बहुत संतुलित तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से ले सकते थे। मेरा आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अभी अभी एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है आप सभी लॉयर्स की लाइफ में। एआईबी का एग्जाम आया हुआ है और एआईबी के रिजल्ट के बाद आप सबके जो सबसे बड़े डाउट्स हैं उसको आज के इस वीडियो में बड़े छोटे से ड्यूरेशन में मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको एक अच्छा वे फॉरवर्ड मिले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। हमारा आज का जो वीडियो है वो बात करता है ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद के प्रोसेस की। यानी कि आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद कि आप सब एक वकील बने। अगर आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल रहे तो मेरी आपको कांग्रेचुलेशन है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब आप एक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आ रहे हैं और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को होल्ड करेंगे। और अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एग्जाम ना ही आपको कोई नौकरी दे रहा है और ना ही कोई पैसा। इस एग्जाम में फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है। अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और जब एग्जाम आने वाला हो उसके 2 महीने पहले से ही पढ़ाई शुरू कीजिएगा। अभी से उसकी तैयारी करके अपने करियर का एक और साल खराब मत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। हमारा आज का जो ये वीडियो है, सबसे पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि सर एआईबी का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो आप सबने चेक कर लिया है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे वो ये था कि सर लॉ स्टूडेंट, हर एक लॉ स्टूडेंट अपना एआईबी का एग्जाम अटेम्प्ट करता है और उसको क्लियर करता है, लेकिन उसको क्लियर करने के बाद अब हम क्या करें? अब हमें सर क्या करना चाहिए? एक जजशिप की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, या हमें वकालत करनी चाहिए? इन दोनों चीजों का जवाब मैं आपको अपने आज के इस वीडियो में दे दूंगा। यानी कि आपको एग्जैक्टली क्लियर कट बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में इस वक्त क्या करना चाहिए, समय की डिमांड क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि हम और आप सेम पेज पे हों और मैं आपको कहीं डिमोटिवेट ना करूं या मैं आपको मिसट्रैक ना कर दूं। ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अपनी एलएलबी के दौरान, यानी कि 1 साल या 6 महीने पहले से यह बात तय कर ली थी कि आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना है या फिर जजशिप की तरफ जाना है, यानी कि आपने अगर अपना रास्ता तय कर लिया था तो उस रास्ते को मत बदलिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे तो करते रहिए, और अगर आप प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे थे तो करते रहिए। आप अपने ट्रैक को बिल्कुल मत बदलिए। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं एकदम सही चल रहे हैं। लेकिन चूंकि एक नया जजमेंट आ चुका है 3 ईयर रूल का, यानी कि आने की पूरी संभावना है, चीजें उस डायरेक्शन में होती दिख रही हैं, इसीलिए इन दोनों डायमेंशंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए क्या हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आपने इस वक्त सही डिसीजन लिया। कहते हैं ना कि जिस समय ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन है वो आ रहा था, उस समय कुछ लोगों ने सही फैसले लिए और आज उनके बिजनेस जो हैं वो मल्टी बिलियन डॉलर के हैं। जिस समय नया नया कंप्यूटर और नया नया इंटरनेट आया, जिसने भी उस समय स्मार्ट मूव लिया वो आज एक बिलियनियर है। सिमिलरली एक नया ट्रांजिशन आ रहा है जुडिशियल दुनिया में, और अगर आपने इस वक्त एक सही फैसला लिया तो आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। चलिए मैं सारी बातों को जरा सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। सिंपल सा पेज है जहां पे एक तरफ एडवोकेट और एक तरफ जज लिखा हुआ है। अब आपको सिनेरियो को समझना है और आपको सारी चीजें तय हो जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि आपका एआईबी का रिजल्ट आ चुका है और आपके एआईबी के रिजल्ट आने के बाद अभी समय है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में, यानी कि अभी आप सीधे सीधे जंप नहीं कर सकते हैं और जाके कोर्ट में वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक कुशनिंग टाइम है, और इस कुशनिंग टाइम को आपको यूटिलाइज करना है कोर्ट और उसके साथ ही साथ किस चीज में? सर जो पढ़ाई है उसके लिए, क्योंकि नॉलेज बेस भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कोर्ट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। आपको जुडिशरी करना हो तो भी, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो भी ये आपके काम आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आज नहीं तो कल ये जजशिप में प्रैक्टिस का रूल आ जाएगा। तो वो सारे के सारे लोग जो कि जज बनना चाहते थे, आप सबसे पहले कोर्ट जाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोर्ट एक फुल टाइम जॉब है, यानी कि आपको सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसका मतलब कि आप अपना जो समय है इस वक्त वो 70:30 के रेशियो में बांट दीजिए। इस वक्त यानी कि शुरुआत के 4 से 5 महीने जो अगले हैं उसमें 30% समय आपका कोर्ट को जाना चाहिए और 70% जो समय है वो आपकी प्रिपरेशन पे जाना चाहिए। और अगर आपने इस वक्त ये किया तो अगले 6 से 7 महीने में आप अपना सिलेबस जो है एक बार अच्छे से गो थ्रू भी कर लेंगे और कोर्ट की बेसिक नॉलेज भी आ जाएगी।
अब इसके बाद जो भी रूल आता है उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वकालतनामा फाइल करवा सकते हैं, या जो भी है उसके बारे में मैं आपको आगे गाइड करूंगा। लेकिन इस वक्त आपका वे फॉरवर्ड ये है कि आप एटलीस्ट कोर्ट में चले जाएं, इस बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। भले ही आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करके केवल 2 घंटा ऑफिस में बिताएं, लेकिन आपको डेली कोर्ट अफेयर्स पता हो। और दूसरी चीज ये है कि आप सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि प्योरली एडवोकेसी को ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि वो प्योरली वकील ही बनना चाहते हैं और उन्होंने इस बात को तय कर लिया है। अगर आपने इस बात को तय कर भी लिया है कि आपको वकील बनना है, उसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि आप अपना भले ही 70% कहां दे रहे हैं सर, कोर्ट में दे रहे हैं, लेकिन 30% जो समय है वो आप प्रिपरेशन के लिए भी दीजिए। ये बात मैं अपने हर एक टॉक में कहता हूं, मैं कई इंस्टीट्यूशंस में जाता हूं, वहां के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मैं उनसे ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको जज बनना है, जरूरी नहीं है कि आपको जाके किसी कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है, लेकिन अगर आपने एक बार केवल उसकी तैयारी कर ली तो थ्रू आउट प्रैक्टिस हेल्प करता है। और इसके लिए आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहां पे कुछ यंग जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे जाके बात कीजिए, वहां पे कई ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उनसे बात कीजिए। अगर आप एक बार कभी भी जुडिशरी की पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, या फिर अगर आप सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। एटलीस्ट जो बुकिश नॉलेज है वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अब मैंने एक शुरुआत में बात कही थी कि इंटरनेट आते वक्त जितने लोगों ने उसको सही प्रिडिक्ट किया वो आज एक $multi-billion बिजनेस के मालिक हैं। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, इस बात को समझिए। इस वक्त एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया किसके बीच में है सर? कोर्ट और जुडिशरी एग्जाम्स के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया आ चुका है। और वो ग्रे एरिया ये है कि अब जुडिशरी में जाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर आप कोर्ट में हैं तो जुडिशरी में आपके पास एक अपर हैंड हो गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों के बीच एक छोटा सा ब्रिज बन गया तो आप दोनों जगह पे अपीयर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप कोर्ट गए तो कोर्ट ही जाते रह गए, और अगर जुडिशरी गए तो जुडिशरी ही करते रह गए, क्योंकि दोनों की नॉलेज बेस अलग है, दोनों की डिमांड अलग है। लेकिन अब ये ब्रिज जो है वो है सर अगले 6 महीने। ये जो 6 महीने का स्वीट टाइम है ना, इस समय जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए 70% पढ़ाई और 30% कोर्ट, और ये जो कोर्ट वाला बंदा है इसके लिए 70% कोर्ट और 30% पढ़ाई अगर इसने करी तो अगले 6 महीने में ये दोनों के स्फीयर में चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो अगर आप मेरी बात माने तो इस वक्त अपना ज्यादातर समय, जब तक आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आता, जब तक आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो जाते कि आप कोर्ट में वकालतनामे में अपना नाम डलवा पाएं, आप सिंपल सा काम कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए और कोर्ट में धीरे धीरे खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए। चीजों को समझिए, काम को समझिए, और ये आगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने एक बार पढ़ाई करी तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। और ये भी मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स में जो सिलेबस का पैटर्न है वो हाल फिलहाल बदलने नहीं वाला है। और अगर ये बदलने नहीं वाला है तो वो सब लोग जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको केवल एक चीज की जरूरत है, थोड़ा सा वैसा नॉलेज बेस, थोड़ी सी बेयर एक्ट का वैसा ज्ञान, थोड़ा सा आपको सेक्शंस याद हो, थोड़ी सी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, और आप एक जज बनने के लिए तैयार हैं, जो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने जहन में बसा लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले करियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो मेरा कहा बस इतना सा है कि सर दोनों रास्तों में से किसी एक को मत चुनिए, बीच के ग्रे एरिया को चुनिए, क्योंकि अगर इसको चुना तो ये बात तो तय है कि सर आपकी जिंदगी आम जिंदगी नहीं, मेंटोर जिंदगी बन सकती है। ये था मेरी तरफ से आपको सजेशन। अगर ये आपको सजेशन पसंद आया तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक नीचे अटैच है। आप चाहिए जाके उसको फॉलो कीजिए, जो आपको ये बताएगा कि सर मेरे रेगुलर वीडियोस कब आ रहे हैं, मेरी क्लासेस के पीडीएफ कहां मिलेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लेकिन जाने से पहले एक और बात है, वो बात ये है सर कि मार्च 27 को हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का जो फ्री एक्सटेंशन का ऑफर है वो खत्म हो रहा है। ये ऑफर आपको सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे मिलता है, जहां आपको आधे से भी कम रेट में जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन, प्लस उसके साथ ही साथ अगर आप 1 साल से ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 1 साल एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। अब इस परिस्थिति में सर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आपका ओरिजिनल प्राइस था जो 81,000 का था, वो अब आपको 2 साल के लिए मात्र 32,499 का मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सर की ऑफलाइन बैच जो कि साल में केवल 2 ही बार आती है, उसका जो जुलाई का साइकिल है उसके अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुके हैं। और अगर आपने इस वक्त सर के बैच में रजिस्टर करवाया तो मिलता है आपको सर क्या 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स में। और आप सब ये बात जानते हैं कि अनिल खन्ना सर इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर हैं, जो आपको मेंटोर कर सकते हैं आपके जुडिशरी की
जर्नी में। इसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस वक्त अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्क्रैच से शुरू करने वाला है, कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि इस वक्त वो बिल्ड करे अपनी नॉलेज को, तो उसके लिए हम लेके आ रहे हैं क्या सर, हमारी अध्ययन बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां हर एक स्टेट जुडिशरी का कवरेज है। और ये बैच शुरू हो रही है सर 29 मार्च से। और अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस डिस्काउंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी फ्री मेंटोरशिप भी देता है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस लैंडमार्क जजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए वासुदेव सर ने सॉल्व कर दी है। क्यों सर? क्योंकि वासुदेव सर आपके लिए लेके आए हैं क्या सर, 700 प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स का कंपाइलेशन जो आपको दिया जाता है इसलिए ताकि आप अपनी लॉ की नॉलेज को बहुत अच्छे से एनहांस कर पाए। अब इस परिस्थिति में इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 21,000 था, लेकिन आपके लिए जो स्पेशल ऑफर प्राइस है वो है 8,000, जिसका लिंक नीचे है और आपको ये स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप इसके लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करें और आपको पूरी ऐप का एक्सेस मिलेगा विद डिस्काउंट प्लस मेरी मेंटोरशिप। अभी आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।